Hello students, welcome to our YouTube channel. This is the part 1 video of 10 important MCQs based on principle of inheritance and variation. So let's start from question number first. Question number first है a man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? तो देखिए इससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंड एक कैसी डिजीज है। तो कलर ब्लाइंड एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो अगर हम एक नॉर्मल मेल के क्रोमोसोम की बात करते हैं तो वो XY होगा, ये नॉर्मल मेल होगा, नॉर्मल मेल। लेकिन वहीं पर अफेक्टेड मेल का होगा XCY होगा अफेक्टेड मेल का, मतलब कलर ब्लाइंड मेल का। ठीक है, फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल नॉर्मल होगी XX, नॉर्मल फीमेल XX होगी। वहीं पर कैरियर फीमेल होगी, एक X क्रोमोसोम पे C जीन शो होगा तो वो कैरियर वुमन शो करेगी, कैरियर वुमन या फीमेल शो करेगी। वहीं पर अगर दोनों ही X क्रोमोसोम पे C जीन शो किया जा रहा है तो इस केस में जो जीनोटाइप अगर ऐसा होगा तो इस केस में वुमेन अफेक्टेड होगी, मतलब कलर ब्लाइंड वुमेन होगी, अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, तो ये जीनोटाइप हम लोग को पहले पता होने चाहिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि एक मैन है, उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, फादर कलर ब्लाइंड थे। कलर ब्लाइंड का क्रोमोसोम होता है XCY। तो फादर कलर ब्लाइंड थे, मदर कैसी थी ये नहीं पता। तो जब मदर मेंशन नहीं की है तो मदर हम उनके नॉर्मल लेंगे, तो नॉर्मल मदर लेंगे। तो नॉर्मल मदर का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो XX होगा। ठीक है, इस मैन की मैरिज हो रही है किससे? वुमेन से, और वो उस वुमेन के जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, वहीं पर फादर नॉर्मल है। देखिए इस मैन की मैरिज हो रही है एक वुमेन से, और वुमेन के जो पेरेंट्स हैं, वुमेन के पेरेंट्स मतलब वुमेन की मदर और फादर, फादर नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंड है। मदर कलर ब्लाइंड है मतलब XC होगा, और फादर नॉर्मल है मतलब XY होगा। तो इन दोनों चीजों से हम लोग को इनके क्रोमोसोम सेट पता चल जाएगा, मतलब इनका जीनोटाइप पता चल जाएगा हम लोग को कि जीनोटाइप क्या है। ठीक है, तो मैन हम लोग पहले इसको क्रॉस करवाते हैं, मैन का यहाँ था और वुमेन का यहाँ निकल आएगा। तो ये चीजें हम देखेंगे। पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि मैन कैसा होगा और वुमेन का जीनोटाइप क्या होगा। तो फादर कलर ब्लाइंड है, क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाएंगे XCY, XCX, XY और XY। तो देखिए हमें तो मैन से मतलब है, फीमेल प्रोजेनी से यहाँ पे मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें तो मैन चाहिए था यहाँ से। तो ये जो मैन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड और मदर नॉर्मल थी, ये मैन नॉर्मल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैन का जो जीनोटाइप आया है वो नॉर्मल है, नॉर्मल मैन होगा। तो यहाँ से हम लोग इसके जीनोटाइप लिख लेते हैं नॉर्मल। वुमेन का पता करते हैं कि जो वुमेन है वो उसका कैसा होगा। तो हमें पता है कि इस वुमेन की जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है, फादर नॉर्मल है। क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाएंगे तो XCX, XCY, XCX और XCY। तो देखिए यहाँ पे हमें मेल से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो वुमेन चाहिए ना। वुमेन कैसे है वुमेन देखना है। देखिए वुमेन दोनों ही कैरियर है, दोनों ही कैरियर वुमेन है, कैरियर। तो हम लोग कैरियर वुमेन का क्रोमोसोम सेट लिख लेते हैं XCX। अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाने पे हमें कैसे प्रोजेनी मिलेंगे? XXC, XX, XCY और XY। ये प्रोजेनी हम लोगों को मिल रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड? इस कपल के मेल चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज कलर ब्लाइंड है, मेल चिल्ड्रन की बात की है। तो जब
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तो फीमेल चिल्ड्रन है। अगर टोटल प्रोजेनी बोला जाता तो टोटल प्रोजेनी में से हम कलर ब्लाइंड देखते, लेकिन यहाँ पे मेल चिल्ड्रन का बोला गया है। तो मेल चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल मेल चिल्ड्रन है 2, और जिसमें से एक मेल चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड है। ये कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन है, मेल चिल्ड्रन, ये कलर ब्लाइंड मेल है, और ये है नॉर्मल मेल। ठीक है, तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड 2 हैं और नॉर्मल 1 है, मतलब 50% इसका आंसर होगा। ठीक है, 50% मेल चिल्ड्रन, 2 मेल चिल्ड्रन हैं, 2 मेल चिल्ड्रन में से कितने मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, कलर ब्लाइंड हैं? 1, मतलब 50%। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ कलर ब्लाइंड मैन marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family. What is the probability? Probability बाद में देखेंगे, पहले हमसे क्या बोला गया, हम वो चीज देखते हैं। हमसे बोला गया है कि कलर ब्लाइंड मैन है। ठीक है भाई, मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंड मतलब XY। ठीक, marries a woman with normal sight who has no history of color blindness in her family. तो जिस वुमेन से इसकी मैरिज हो रही है वो वुमेन नॉर्मल है और उसकी हिस्ट्री में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं था, तो ऑब्वियसली वुमेन शो की जा रही है कि वुमेन भी नॉर्मल होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी इनके ग्रैंडसन की, ग्रैंडसन कलर ब्लाइंड हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहली जनरेशन है ये, ठीक है, पहली जनरेशन है, इनको हम लोग क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने पे X XC XY और XY। तो देखिए यहां से ये दोनों मेल तो नॉर्मल हैं, ये है नॉर्मल मेल, ये दोनों कैरियर फीमेल हैं, कैरियर फीमेल, ये दोनों ही कैरियर फीमेल है। तो अब आप खुद सोचिए, जब मेल नॉर्मल हैं तो हम क्रॉस जब भी करवाएंगे तो यहाँ पे तो ग्रैंडसन जो है वो नहीं आने वाले। लेकिन इस केस की अगर बात की जाए तो यहां से हम लोग 2 केस लेंगे, इस जनरेशन के लिए ये सेकंड जनरेशन हुई, हमें थर्ड जनरेशन निकालनी है क्योंकि ये तो मैन और वुमेन के प्रोजेनी हुए। अब इनके प्रोजेनी निकालने हैं तभी तो ग्रैंडसन आएंगे, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर तो तभी आएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए एक क्रॉस हमें और करवाना पड़ेगा जिसमें हम ये वाली कंडीशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये तो नॉर्मल हैं, ये अफेक्टेड शो हुए हैं, फीमेल अफेक्टेड शो हुई हैं, तो इनकी मैरिज करवाएंगे हम दोनों केसेस से। ठीक है, तो देखिए पहला केस क्या है कि ये जो फीमेल अफेक्टेड है इस फीमेल की मैरिज होती है नॉर्मल मेल से। दूसरा केस है कि ये जो फीमेल अफेक्टेड है इसकी मैरिज होती है अफेक्टेड मेल से। यही 2 केस हो सकते हैं क्योंकि मेल कैरियर तो होता ही नहीं है। तो क्रॉस करवाते हैं इन्हें जब हम क्रॉस करवाएंगे तो XX XY XCX और XCY, इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं। कैरियर फीमेल है और अफेक्टेड मेल है, क्रॉस करवाते हैं X XC XY XC XC और XCY। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में बोला गया है X XC इंटू X XY। तो इस केस में आप देख सकते हैं एक मेल प्रोजेनी, 1 मेल प्रोजेनी है, 1 मेल प्रोजेनी है अफेक्टेड, 1 मेल प्रोजेनी है नॉर्मल, 1 फीमेल प्रोजेनी, इसकी बात की जा रही है, नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल है, ये है अफेक्टेड मेल मतलब कलर ब्लाइंड मेल, ये है कैरियर फीमेल और ये है नॉर्मल फीमेल। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड मेल, ये केसेस हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमसे पूछा क्या गया है,
हमसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। हमें ग्रैंड डॉटर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रोजेनी बोला ही नहीं गया है कि कितने प्रोजेनी टर्म लगाया नहीं गया है। तो हमें ग्रैंडसन की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कितने ग्रैंडसन कलर ब्लाइंडेड हैं। तो देखिए दोनों ही केस में आप ध्यान से देखिए, एक ये ग्रैंडसन है, दूसरा ये ग्रैंडसन है। ऐसे ही इस वाले केस में ये ग्रैंडसन है और ये ग्रैंडसन है, मतलब दोनों ही केस में 2 ग्रैंडसन है और 2 में से 2 ग्रैंडसन है टोटल, और टोटल 2 ग्रैंडसन में से दोनों ही केसेस में एक अफेक्टेड है। ये वाले कितने अफेक्टेड हैं? 1, मतलब 2 ग्रैंडसन में से 1 ग्रैंडसन अफेक्टेड है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है इसकी। कितनी है? 50% प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.5। 50% अगर बोला जाता तो 50% होता, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स में है तो 1/2 को सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 0.5। राइट आंसर है इसका 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही रेसेसिव डिजीज है। इन डिजीज में आपको बताना है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। इन डिजीज में बोला गया है कि ये दोनों ही डिजीज ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो देखिए आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया में क्या होता है। थैलेसीमिया दोनों ही ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, लेकिन जो थैलेसीमिया है उस थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिवली डिफेक्टिव बोलते हैं। क्वांटिटेटिवली मतलब अल्फा और बीटा चेन का जो सिंथेसिस होता है वो अफेक्ट होता है। अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस अफेक्ट होता है, जिस वजह से आरबीसीज डिफेक्टेड प्रोड्यूस होते हैं और जो ग्लोबिन चेन है उसका सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्वांटिटेटिवली फर्क पड़ता है, थैलेसीमिया पे फर्क पड़ता है क्वांटिटेटिवली। ठीक है, वहीं पर अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये वाली डिजीज क्वालिटेटिवली है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? क्वालिटी पे। इसमें क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। क्वालिटी कैसे? यहां पर म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से जीन में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक अमीनो एसिड बनने की जगह वेलाइन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो आरबीसीज हैं उनकी शेप बायकॉन्केव से सिकल सेल हो जाती है, लीडिंग टू एनीमिया। ठीक है, तो यहां पर क्वालिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव एंड थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव डिजीज। तो बस यही चीजें आप लोगों को समझनी है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, तो दोनों क्वांटिटेटिव है, गलत हो गया। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो थैलेसीमिया है उसमें अल्फा और बीटा चेन जो होती है ग्लोबिन की वो अफेक्ट होती है, जिस वजह से ग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का वो रिड्यूस होने लग जाता है। बाकी बोला गया है कि सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ, तो देखिए सिकल सेल एनीमिया भी बताया कि क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन, तो दोनों ही क्वालिटेटिव है, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, what are chances of progeny being resulting in an affected child? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, बोली गई है कि 2 पेरेंट्स हैं और दोनों ही मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों ही थैलेसीमिया कैरियर हैं, अफेक्टेड नहीं है, कैरियर हैं। तो ये ऑटोसोमल डिजीज है। नॉर्मल के लिए NN, नॉर्मल के लिए NN जीनोटाइप ले लीजिए। एंटी का मतलब है कैरियर, मतलब T थैलेसीमिया का शो करेगा तो ये कैरियर हुआ, और TT का मतलब है अफेक्टेड, मतलब थैलेसीमिया है उस पर्सन को, अफेक्टेड शो करेगा। तो बस यहाँ पे कैरियर बोला गया है, हम लोग कैरियर ले लेते हैं।
कैरियर होगा एंटी और एंटी। हमसे बोला गया है कि क्या चांसेस हैं क्या चांसेस है प्रेगनेंसी के जिसकी वजह से अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब क्रॉस करवाते हैं हम इन्हें, क्रॉस करवाने पे क्या मिलेगा, एन 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 टी एन टी और टी टी। ये जीनोटाइप्स हमें मिलते हैं, ये चांसेस हैं। तो इसमें ये नॉर्मल है, ये दोनों ही अफेक्टेड हैं, सॉरी कैरियर हैं, ये दोनों ही अफेक्टेड नहीं है, कैरियर हैं। और ये है अफेक्टेड, मतलब थैलेस्मिक अफेक्टेड। ठीक है, हमसे यही चीज पूछी गई है कि कितने अफेक्टेड होंगे। तो देखिए टोटल प्रोजेनी 4, जिसमें से कि एक प्रोजेनी है अफेक्टेड, एक प्रोजेनी है अफेक्टेड, दैट इज 25%। टोटल 100%, 100% का 25% हुआ ही है। 4 1/4 25%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है हीमोफीलिया को। तो हीमोफीलिया इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जिसमें एक सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होने की वजह से, वो सिंगल प्रोटीन अफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉट होता है। अब जब ऐसी प्रोटीन अफेक्ट हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं पाएगी, जो खून के गत्थे बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे, जिस वजह से अगर एक सिंपल कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती ही रहती है। ठीक है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। तो एक ऐसी डिजीज है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। आगे की तरफ बढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सोचने समझने वाली बात नहीं है कि आगे की तरफ हम लोग बढ़े, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बट तब भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है नहीं, डोमिनेंट ये है नहीं, रेसेसिव है लेकिन एक्स लिंक्ड बोला नहीं गया, तो अप्रोप्रिएट तो यही रहेगा। नेक्स्ट बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हीमोफीलिया एक रेसेसिव डिजीज है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया एक डोमिनेंट डिजीज है, ये रॉन्ग है। एक सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड, ये बिल्कुल ठीक है। जो अभी अभी मैंने बताया कि सिंगल प्रोटीन अफेक्ट होती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, ये भी ठीक है। तो यहां से रॉन्ग, रॉन्ग वाला कौन सा है, रॉन्ग इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, तो इसका जो ऑप्शन टिक लगाएंगे आप वो होगा बी। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। एक ह्यूमन फीमेल है जिसको टर्नर सिंड्रोम है, तो कौन सी कंडीशन फिट बैठेगी उसके लिए, तो वो यहाँ पे बताना है। हैज 45 क्रोमोसोम विद XO, हैज 1 एडिशनल X क्रोमोसोम, एग्जिबिट मेल क्रोमोसोम्स, इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं जिनमें एक क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, XO या एक्सनल भी बोल सकते हैं, मतलब 45 क्रोमोसोम। इसमें 1 क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाती है, 1 क्रोमोसोम्स की एब्सेंस हो जाती है, एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम, कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है। ठीक है, मतलब 2n-1, इसका अगर हम सेट देखें तो 2n-1 होता है। 2n-1 मतलब 46-1 दैट इज 45 क्रोमोसोम। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो कि डिस्कवर किया था लैंगडन डाउन ने, तो ये किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21th क्रोमोसोम, 21th क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब इसकी कॉपी बन जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है
2y क्रोमोसोम, y से इसका लिंक कोई नहीं है। 3x क्रोमोसोम, 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21। तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो इसका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिसिटी बताई है कि 21st क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे 21 क्रोमोसोम के साथ ट्राइसोमी होती है, मतलब 2n+1, 2n+1 शोज ट्राइसोमी, 2+1 ट्राई, ठीक है, ट्राइसोमी मतलब 2n+1। तो यहाँ पर 3 कॉपीज होती है क्रोमोसोम की ऑफ 21 क्रोमोसोम की 2 कॉपीज तो होती है डिप्लॉइड फॉर्म में, लेकिन एक और हो जाती है, ठीक है। तो ये है डाउन सिंड्रोम का केस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो सी होगा। राइट ऑप्शन और देख लेते हैं, राइट ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी, एक एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी है विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वॉज बॉर्न ड्यू टू। XXX सेक्स क्रोमोसोम मतलब सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। अब आप सुपर फीमेल की बात करते हो तो हमें फीमेल चाहिए, ठीक है। हमारे पास ओवम है और स्पर्म है, ओवम है और स्पर्म है, सुपर फीमेल है, तो भाई वाई क्रोमोसोम तो आने नहीं वाला, मेल से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा। लेकिन होता क्या है, मेल से तो एक्स क्रोमोसोम आता है, बिल्कुल ठीक है, फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो ओवम है ये एबनॉर्मल टाइप होता है। एबनॉर्मल टाइप का मतलब होता है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी कॉपी बन जाती है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए होता है कि क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड होती हैं उन क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हो पाता है, सिंगल क्रोमैटिड नहीं फॉर्म हो पाती है, जिस वजह से यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जब 2 एक्स क्रोमोसोम एक्स से कंबाइन होंगे तो यहाँ पे ट्रिपल एक्स बनेगा, जिसको कि हम सुपर फीमेल बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर ये होगा। बाकी फ्यूजन ऑफ 2 ओवा विद 1 स्पर्म ये बिल्कुल रॉन्ग है, 2 स्पर्म एंड 1 ओवम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है, एबनॉर्मल ओवा होने की वजह से, क्योंकि स्पर्म से इसका कोई लिंक नहीं है, स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, वाई आ नहीं रहा है, तो ये ओवम से लिंक होगा, जिसमें कि एबनॉर्मल ओवा का मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कॉल्ड मोनोसोमिक। इनमें से किस कंडीशन को मोनोसोमिक बोला जाता है। मोनोसोमिक कंडीशन 2n-1, 2n-1, 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, दैट इज मोनोसोमिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2n-1। 2n+1 ट्राइसोमी हो जाएगा, क्योंकि 2+1 क्या होता है, 3 होता है, 2+2 4 होता है, ये टेट्रासोमी हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रासोमी, ये है ट्राइसोमी, और n प्लस बचेगा और 1 शो कर रहा है मोनोसोमी को। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजी, सो इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से करो। क्वेश्चंस अगर समझ नहीं आते तो वीडियो को पॉज कर करके बार बार उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ठीक जाएंगे आपके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू।